जी नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अगर नंबर सिस्टम के बाद में बात करूं तो इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है क्लास नंबर 11 इस मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं क्लास में आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बिंदुआं हैं जैसे वो आपको जानना चाहिए। पहला क्या है? तो पहला क्या है? पहला होगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। ठीक। दूसरा हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और इसको हिंदी में क्या होता है? इसे तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। और ये होता है एसपी। तीसरा आपका हो जाता है लाभ। इसको हिंदी में नहीं, पहले इंग्लिश में लिखो। प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट, या बोलते हैं गेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ लाभ। और इसको हम लोग जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जी से ही करते हैं। इसको हम लोग गेन लॉस सब लिखते हैं। ये होता है लॉस। लॉस मतलब हानि। और इसको एल से करते हैं हम लोग डिनोट। इसके बाद आता है एक डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। छूट, या बोलते हैं बट्टा। और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आता है आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस, ये क्या होता है? तो ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और इसको हम लोग एमपी लिखते हैं। ठीक है, एमपी इसको लिखते हैं। अब हमको ये बताइए कि ये सब के बारे में आप जानते हैं? पक्का जानते होंगे भाई। आप जब डीएलएड कर लिए हो तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे ही। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी जान लेते हैं। ये क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि हम जब दुकान पर जाते हैं तो जिस वस्तु को जितने दाम में खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉस्ट प्राइस। जैसे आप लोग अपनी क्लास मोबाइल में कर रहे हैं, तो मोबाइल में कर रहे हैं तो आप लोग जिस दाम में खरीदे मोबाइल को, वो क्या हो गया आपके लिए? वो कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब क्रय मूल्य। ठीक। और देखिए विक्रय मूल्य क्या हो गया? जैसे वही मोबाइल आप अपने दोस्त से बेच देते हैं, वही मोबाइल अगर आप दोस्त से बेच देते हैं तो जिस दाम में, जिस मूल्य में आप उसको बेचते हैं, जितने रुपए में बेचते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक। अगर अगर आपका सेलिंग प्राइस जो कि विक्रय मूल्य है वो क्या है? बड़ा है क्रय मूल्य से। अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है क्रय मूल्य से, यानी आपने कोई सामान खरीदा 400 रुपए में और 600 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो ये मतलब हुआ क्या कि आप प्रॉफिट में हैं, आप लाभ कमाए हैं। तो कितना कमाए हैं? तो उसमें 200 रुपए आप लाभ कमाए हैं। कैसे निकाले? तो जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिए। उसी तरीके से अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जा रहा है सेलिंग प्राइस से, यानी आप कोई वस्तु खरीदे, कोई सामान खरीदे 400 रुपए में, और उसी सामान को आप अगर 200 रुपए में बेच दिए, तो आप कम में बेचे हैं सामान, तो आप क्या होंगे? आप लॉस में रहेंगे, आप हानि में रहेंगे। ठीक है, तो इसको कितना हानि में रखेंगे? तो ये सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, अंतर इसी से, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं तो अंतर आ जाता है।
अब जैसे एक आता है डिस्काउंट, भाई हर लोग डिस्काउंट के बारे में जानते होंगे। आजकल जहां जा रहे हैं सामान खरीदने वहीं डिस्काउंट ले रहे हैं। ऑनलाइन सामान खरीदते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो वहां भी हम लोग डिस्काउंट देखते हैं। और डिस्काउंट क्या होता है कि छूट, और इसको एक भाषा में हम लोग बट्टा भी बोलते हैं। तो छूट कितना लिए आप, जैसे आपने सामान गए कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने, वो बोल देता है कि हम 25% छूट पे आपको कपड़ा दे रहे हैं। तो 25% छूट जो कर दिया, तो वही 25% जो आपका दाम घटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट। अब आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी बोला कि कपड़े की दुकान पे गए, तो कपड़ा वाला बोला कि जो दाम होगा, जो दाम आपके कपड़े पे लिखा होगा, उसमें हम 25% डिस्काउंट करेंगे। तो जो कपड़े पर लिखा हुआ दाम रहता है, जो कपड़े पे लिखा हुआ दाम होता है, जो सामान पे लिखा हुआ दाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमपी शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि अब आगे आपके लिए क्या क्या आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मान लो अगर आपको देखना होगा कि प्रॉफिट निकाले, जो फायदा होता है, जो हम लोग जिसको जी से लिखते हैं, या हम यहाँ से लिख देते हैं प्रॉफिट लिख देते हैं, या लाभ भी लिख देते हैं। तो ये हम लोग, अरे यार, जो हम लोग लाभ निकालते हैं, ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला कि लाभ कब होता है, तो लाभ तब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो, किससे, किससे बड़ा हो, सीपी जो हो, सॉरी एसपी जो हो वो सीपी से बड़ा हो, ये होना चाहिए। तो क्या लाभ, जो बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो, तुम्हारा आ जाएगा लाभ आ जाएगा। अगर बोल दे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है भैया, लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालते हैं ना, अब लाभ का प्रतिशत निकालते हैं ना। तो लाभ कितने पे कमाए हम लोग, जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पे कमा रहे हैं ना। जैसे मान लो आप सामान खरीद के लाए 400 में, 600 में बेच दिए, तो 200 जो एक्स्ट्रा कमाए वो किस पे कमाए आपने, 400 रुपए पे तो कमाया, यानी कॉस्ट प्राइस पे कमाया ना, क्रय मूल्य पे कमाया ना। तो नीचे सीपी लिख देते हैं और 100 से गुना करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है लाभ प्रतिशत। उसी तरह हानि क्या होता है, हानि क्या होता है, तो हानि भी जान लेते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तब आपका हानि होता है। तो फिर हानि कितना हुआ, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो ये तुम्हारा हानि निकल गया। अब मैं बोल दूं कि हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत, तो क्या लिखोगे, लॉस जो हुआ वो लिखोगे। और लॉस किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ। किस पे हुआ, 400 में सामान खरीद के लाए, 200 में बेच दिए, तो 200 का घाटा लग गया। तो वो 200 घाटा किस पे लगा, 400 रुपए पे लगा ना, 200 रुपए का घाटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक, तो इतना चीज अगर आप लोग समझ गए हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा एक क्वेश्चन होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूं और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, वो देखो आप। क्वेश्चन क्या है कि आपने एक सामान खरीदा, आपने, जैसे मैं लिख देता हूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी डायरेक्ट में लिखता हूं, सीपी क्रय मूल्य 500 रुपए है। ठीक है, 500 रुपए है। ठीक, और और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका 600 रुपए है।
600 रुपये है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो भैया क्रय मूल्य क्या है आपका? तो 500 रुपये है। और विक्रय मूल्य क्या है आपका? 600 रुपये है। मैंने क्या बोला था कि विक्रय मूल्य जब बड़ा होता है, विक्रय मूल्य जब बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से, तो क्या होता है? तब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां भी वही है, 600 जो बड़ा होता है ना 500 से, तो लाभ हो जाएगा। लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा मेरा 100 रुपये। 600 में से 500 घटा दो तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, 100 रुपये आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? फिर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100, और नीचे क्या हो जाएगा? किस पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, यानी सीपी लिखेंगे यहाँ पे और गुना 100 से कर देंगे। ये दोनों जीरो यहाँ पे कट गया, ये 5 इससे कट के 20 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या बोला था? एक साइन लगा देते हैं प्रतिशत का, तो आपका आ जा रहा है 20% आंसर हो गया। ठीक, 20% आपका आंसर हो गया। चलिए, इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर देते हैं कि यहीं पे मैं बता दूं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है 675 रुपये। ठीक, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? तो वो हो जा रहा है आपका 700 नहीं, 650 रुपये कर देते हैं। 650 रुपये। ठीक, अब लाभ या हानि क्या होगा? यहाँ पे लाभ या हानि क्या होगा? तो यहाँ देखो, कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है किससे? तो सेलिंग प्राइस से। यानी क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। कितना? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। घटाने पे आया 25 रुपए का हानि हुआ। अब बोल दे हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? हानि बटा किस पे हानि हुआ? क्रय मूल्य पे हुआ, तो 675 और गुना 100 कर देंगे। ये और ये देखो कैंसिल करोगे तो ये आएगा 15। ठीक है, और ये 5 से 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 6.2/3% इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप लोग कर लेंगे। मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा था, आपका कॉन्सेप्ट बना रहा था अभी। तो मुझे अब लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और क्वेश्चन ये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये है। अब हमको इस वस्तु पे 10% का लाभ कमाना है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का एसपी क्या होगा? मतलब हम एक कोई सामान खरीद के लाए, कितने में? 500 रुपये में। ठीक, अब हमें उसे बेचना है, तो हमें 10% लाभ कमाना है, उस पर 10% का प्रॉफिट होना है। तो हम उसको कितने में बेचेंगे? ठीक, अब यहां से आपके लिए समझिए कि ये आपका असली क्लास अब शुरू हो रहा है। अब आप सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए तैयार होना शुरू होंगे। तो चलिए, मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया था कि परसेंटेज वाली चीज हम लोग 100 लेकर करते हैं काम।
जैसे आपने वहां भी देखा होगा कि लंबाई चौड़ाई में बढ़ जाता था कुछ परसेंट, तो हम लोग क्षेत्रफल में क्या अंतर होता था वो निकालते थे प्रतिशत में। तो हम लोग 100 से गेम खेलते थे, 100 का लगा लगा के आंकड़ा और गेम खेलते थे वहां पे हम लोग। ठीक, जो प्रतिशत का क्लास नहीं किए होंगे उनको ये आज समझ में आने में बड़ा दिक्कत होगा, तो वो परसेंटेज वाली क्लास जरूर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मान लो हमारा जो सामान था वो 100 रुपए का हो या 100 यूनिट का हो, 100 यूनिट का हो। ठीक, अब हमें इस पे क्या करना है, 10% कमाना है। तो 10% कमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 मतलब 10% हटा दो यहाँ से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ठीक, तो 100 पे हमें 10 यूनिट कमाना है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, 110 हो जाएगा। मतलब सामान को हम लोग अगर 100 रुपए में खरीदे हैं तो 10 रुपया प्रॉफिट लेकर, 10 का प्रॉफिट लेकर हमको उसको बेच देना है कितने पे, 110 में। तो ये जो 100 है ये 500 के बराबर है। तो ये 110 कितने के बराबर होगा, ये 110 कितने के बराबर होगा, तो जब 100 500 के बराबर है तो 110 कितने के बराबर होगा, 5/100 गुणा 110। ये कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा 550 रुपए। 550 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 550 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी ना समझ में आए तो एक चीज और लिखना, एक चीज और लिखना, और ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, ये फॉर्मूला ही याद रख लेना कि SP बराबर CP गुना 100 जोड़ प्रॉफिट, ठीक है, और बटा 100। ठीक, ये जब प्रॉफिट हो तब, और जब आपका लॉस हो तब क्या करेंगे, तो SP बराबर CP गुना 100 माइनस लॉस और बटा 100। ये आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और यही फॉर्मूला अगर हम इस क्वेश्चन में लगा दें, यही फॉर्मूला अगर हम इस क्वेश्चन में लगा दें तो देखो आप क्या हो जाएगा, SP बराबर CP कितना है, CP है हमारा 500 रुपये है। ठीक है, गुणा कर देंगे और 100 में क्या करेंगे, 10%, 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, और नीचे 100 कर देंगे, ये दोनों जीरो ये दोनों से कट गया, 550 आपका आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इस पे। और वो क्वेश्चन क्या होगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि किसी वस्तु का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है और उस पे 20% की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही इस फॉर्मूला लगा दो। चलो वो फॉर्मूला से भी बताऊंगा और जो मैं फॉर्मूला जहां से बनाया हूं वो भी बता दूंगा। तो क्या होगा कि 600 SP बराबर क्या करते थे, CP गुना 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है, 20% का, और नीचे क्या करते थे, 100 लगा देते थे। तो ये 600 गुना 80/100 हो गया, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कैंसिल, अब क्या हुआ 480। ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं वहीं पे यहाँ क्या करता कि मान लो तुम्हारा जो CP है वो 100 रहता और लॉस हो रहा है कितना, तो 20 का लॉस हो रहा है, तो SP तुम्हारा क्या हो गया, 80 हो गया, और ये 100 की वैल्यू क्या है, 600 है, यानी 100 की वैल्यू 600 है, तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600/100 गुना 80, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये 480 आपका आंसर
हो जाता। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर एक ही चीज आएगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा, बढ़िया एकदम समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक नए प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य 400 रुपए है, ठीक है। उस पे 25% का लाभ हो रहा है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था आपसे, इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, घबराओ नहीं। फॉर्मूला क्या, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस वो तरीका सीख लो, फॉर्मूला छोड़ दो। ये तरीका बेस्ट है क्रयमूल विक्रयमूल सबके लिए, ठीक है। क्रयमूल विक्रयमूल सबके लिए और फॉर्मूला बहुत सही है, ठीक। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सही है। क्या था, सीपी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिखते थे और यहाँ पे एसपी लिखते थे, ठीक। सीपी मान लो 100 है, सीपी हमारा 100 है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 125 हो जाएगा। और इस 125 का वैल्यू क्या दिया है, 400 दिया है। इस 125 का वैल्यू 400 दिया है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 बटा 125 गुना 100, 400 बटा 125 गुना 100। अब 25 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 और इसमें लगाएंगे तो 4 और फिर इसमें भाग लगा दे 5 से तो 80, ये आ जाएगा 320 आंसर, ठीक है। आपका आंसर आ जा रहा है 320। उसी तरीके से अगर आप लोग वही फॉर्मूला लेके चले जो मैं वहां पे बताया था, एसपी बराबर सीपी गुना 100 जोड़ प्रॉफिट बटा 100, तो यहाँ अगर हम लोग लिखे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एसपी के जगह पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा और सीपी के जगह पे सीपी ही रह जाएगा गुना 125 बटा 100, ठीक। अब हम लोग क्या करते, सीपी बराबर लिखते, ये इधर वाला इसके साथ गुना हो जाता, ऊपर वाला भाग में आ जाता, तो 400 गुना 100 बटा 125 हो जाता, आता ये भी 320 आंसर। लेकिन ये वाला तरीका जो है, अगर इससे आप लोग प्रैक्टिस कर लें, इससे अगर आप लोग 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, इतना आसान लगेगा, इतना मजेदार लगेगा कि कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, चलिए मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में याद कर लेते हैं, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जैसे 25 को हम लोग लिखते हैं तो 1/4 लिख देते हैं, 1/4 लिख देते हैं। तो ये 25 क्या था आपका, ये 25 आपका क्या था, प्रॉफिट था ना, ये 25 आपका प्रॉफिट था ना। इसको फ्रैक्शन में बदले तो 1/4 हो गया, यानी 4 रुपए पे हमको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 4 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ एसपी क्या हो जाएगा, 4 जोड़ 1 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा एसपी। तो ये 5 का मतलब क्या है, 400 है। 5 का मतलब जब 400 है, इस 5 का मतलब 400 है, तो 4 ये क्रयमूल हो गया ना, 4 रुपये पे ना 1 रुपया फायदा हो रहा था, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 400 बटा 5 गुना 4, ये कटा इससे कितना हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 320 आंसर। इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन आपको इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मुझे ये वाला मेथड बहुत ही मस्त लगता है, मुझे शुरू से यही पसंद है और यही मैं करता हूँ, हमेशा मैं यही करता हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद मैं यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने सोच रहा हूँ लगा दूँ आपके सामने, बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है
कि छह वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो आप क्या करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सीटेट में आ सकता है क्वेश्चन। अभी जो भी मैं करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन सीटेट में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे करा है ये भी हो सकता है, ये भी आने की चांसेस है। ठीक, ये भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये तो बहुत बेसिक था, ये नॉर्मल था यहाँ पे, लेकिन अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 6 वस्तुओं का, तो 6 से इसमें गुणा कर दो, तो इसको हम लोग सीधा लिखते हैं 6 CP। ठीक, किसके बराबर है? बराबर किसके है? ये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ याद रखो, जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट को ऊपर या लॉस को ऊपर रखते थे, नीचे क्या रखते थे? क्रय मूल्य यानी सीपी, और गुना 100 करते थे। तो यहाँ भी इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि सीपी ऊपर आ जाए और नीचे एसपी ऊपर आ जाए और नीचे सीपी आ जाए। ठीक, तो एसपी ये है और सीपी नीचे आ गया, यानी ये जो सीपी है इसको उठा के यहाँ पे कर दिए तो ये जो 12 होगा ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6/12 हो जाएगा। 6/12 आपका हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो एसपी के साथ जो लगा हुआ है, एसपी के साथ जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा है सीपी वाले के साथ जो लगा है उससे। सीपी के सामने जो है, सीपी के सामने 12 है, एसपी के सामने 6 है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 12 रुपए में खरीदा हुआ सामान 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो गया? हमें हो गया लॉस। और लॉस कितने का हुआ? तो 6 का। और किस पे हुआ? तो 12 रुपए पे। तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो ये आंसर हो जाएगा 50% आप लॉस में है। 50% आप लॉस में हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, तब आप जाके इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूं, एक और क्वेश्चन में ये बोलता हूं कि 12 वस्तुओं का सीपी जो यहाँ पे है, चलो इसको मिटाओ यार। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे ये 6 के जगह पे कर दो 12 और इसके जगह पे कर दो 15। ठीक है, इसके जगह पे कर दो 15। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 12 वस्तुओं का क्या? सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी और 15 वस्तुओं का एसपी, 15 वस्तुओं का एसपी क्या है? बराबर है। तो आपका एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा? ये जो 15 है ये इसके नीचे चला जाएगा और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/15। ठीक, 12/15 आपका ये हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी जो ये वाला जो पार्ट है, मुझे पेन बदल लेने दो कि समझाने में आसान रहता है। ये जो है, ये एसपी वाला जो है सीपी वाले से कम है, छोटा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। यानी 15 रुपए का सामान 12 रुपए में तुम बेच दिए तो कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ। किस पे? तो 15 रुपए पे, और गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, यानी 20% का तुम्हें लॉस हो गया, तुम्हें 20% का हानि हो गया। ये आप लोग अब समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे कहिए, तो आगे बढ़े अब हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अब
तो आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ और क्वेश्चन में ये लिखता हूँ कि 12 वस्तुओं का सीपी जो है वो बराबर है किसके, 9 वस्तु के एसपी के बराबर। तो लाभ या हानि जो हो रही है वो बताओ प्रतिशत में। लाभ या हानि हो रही है उसको बताओ प्रतिशत में। ठीक, लाभ या हानि को बताना है आपको प्रतिशत में। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, एसपी बट्टा सीपी निकालेंगे। एसपी बट्टा सीपी निकालेंगे मतलब जब ये सीपी इधर लेके चले गए तो ये 9 इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये 12/9 हो गया। यहां देखो, यहाँ जो सीपी है, वहां जो सीपी है वो सीपी एसपी से कम है, मतलब एसपी बड़ा है। 9 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें होगा प्रॉफिट यानी लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 ऊपर 9 नीचे गुना 100, और ये हो जाएगा 33.1/3%। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आ, राम ने मैं चार्ज में लगा दूं लैपटॉप, डिस्चार्ज हो गया ये। हाँ, राम ने एक वस्तु को 25% के डिस्काउंट पर बेचा। ठीक है, बेचा। वस्तु का अंकित अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हम कर दे, वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 500 रुपए था। ठीक है, 500 रुपए था। उसको, इसमें एक ही चीज में आपको बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। उसको कितना क्या फायदा हुआ, तो 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ। ठीक, 10% का लाभ हुआ। तो बताओ वस्तु का कॉस्ट प्राइस और यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, इसी क्वेश्चन में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ 25% डिस्काउंट है। अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित को। तो ये 500 रुपए है। अब इस पे क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 25% का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक, डिस्काउंट क्या हो गया, 25%। तो जैसे उधर लॉस में हम लोग करते थे उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वहां भी हम लोग यहाँ भी सॉल्व करने वाले हैं लॉस के जैसे। क्या करते थे, 100 में से 25 को हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे। 100 से 25 को घटा देते थे, यानी जो आपका प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, ये क्या है, ये है 100। ठीक है, और इसमें से घटा दिए 25 को, 25 को हटा दिए तो ये हो गया 75। मतलब इस पे आपका सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो ये जो 100 है ये किसके बराबर है, 500 के बराबर है। यानी 100 जो है 500 के बराबर है, तो आपका 75 कितना हो जाएगा, 500/100 और गुना 75। ये कैंसिल दोनों जीरो और गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा
375, 375 रुपए आपका आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 375 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 375 रुपए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक नया खेल करेंगे। खेल क्या होगा कि जो आपका 375 रुपए है, 375 रुपए में जब राम ने सामान बेच दिया तो उसको 10% का लाभ भी हो रहा है। मामला समझिए, यहाँ पे यही दुकानदार करते हैं आपके साथ। होता क्या है कि सामान पे, कपड़े पे 500 रुपए दाम लिख दिए, ठीक, 25% डिस्काउंट भी कर दिए। 25% जब डिस्काउंट कर रहे हैं आपके सामने, तब भी उनके पास क्या हो रहा है कि 10% का लाभ हो जा रहा है। मतलब 500 का सामान पे 25% जब डिस्काउंट किए तो 375 रुपए में आपको सामान दे दिए, और वो 375 रुपए में भी उनको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी ये जो है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट जो है वो 10 है, और सेलिंग प्राइस तब क्या हो जाएगा 110, और ये 110 किसके बराबर है, 375 के बराबर है। ये 110 375 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 375 बटा 110 गुना 100, और ये जीरो कैंसिल, और 11 से जब इसमें भाग लगेंगे तो 35 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा 350 आंसर आ जाएगा। 350 रुपए में वो सामान खरीदा गया था। यानी 350 रुपए में सामान को खरीदा था और बेचा कितने में, 375 में। क्या कहकर, तो डिस्काउंट बोलकर, कितने का, 25% का। और किस पे डिस्काउंट किया, तो 500 पे डिस्काउंट किया। आपके साथ गेम यही खेला जाता है, दुकानदार यही करते हैं आपके साथ। आपको लगता है कि हमने उससे पैसा कम करवा लिया, लेकिन वो हमेशा फायदे में रहता है। सोचो, 500 का सामान आपको 375 में दे दिया, 500 का सामान 375 में दे दिया, फिर भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। फिर भी उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये चीज आप लोग समझ के रखिएगा, ये चीज आप लोग समझ के रहिएगा। यहाँ तो मैं क्वेश्चन में 25 रुपए बता रहा हूँ, असल में वो तो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं पैसा, असल में वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या सीख लिए, एक ही क्वेश्चन में मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य से डिस्काउंट कैसे करते हैं, उस डिस्काउंट से हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, वो सब यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके सामने मैं यहाँ पे रख दिया। एक ही क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये भी सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या होगा कि आपने 100 संतरे खरीद के लाए, आपने 100 संतरे खरीद के लाए, कितने में, तो आपने 400 रुपए में 100 संतरे खरीद के लाए। ठीक, अब आप ये आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस वाला खेल हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक दर्जन संतरे आप बेच रहे हैं, कितने में, तो आप बेच रहे हैं 60 रुपए में, सेलिंग प्राइस वाला। तो आपका जो है वो लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। इस सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेशन भी आपका शुरू होगा कब, तो जब मैं इस कोर्स को खत्म कर दूंगा तो प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। अभी फिलहाल मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो सीटेट में पूछता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन मुझसे डाउट जो डिस्कशन से ग्रुप है वहां पे आप लोग पूछिएगा, मैं खुद आपको आंसर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन मैं आंसर दूंगा। और जरूरत लगी तो मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में वही क्वेश्चन आपको लाके यहाँ रख के सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब क्या बोल रहा है कि 100 संतरे का दाम
100 संतरे का दाम जो है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वस्तु और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मूल्य। ठीक है, ठीक। तो 100 का आपने 400 में खरीदा, 100 को आपने कितने में खरीदा, 400 में खरीदा। और बेच कैसे रहे हैं आप, तो 12 जो है, 12 एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12 बेच रहे हैं आप 60 रुपए में। 12 संतरे आप बेच दे रहे हैं 60 रुपए में। करना क्या है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो और इसका इससे मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो ये 60 का इससे मल्टीप्लाई करो, इसको हटाओ ऐसे, इसका 60 का यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 6000। इसको जब गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4800। ये जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4800। और मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दिया। किया क्या है, चलो इसको मिटाओ, इसको भी मिटाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये 100 को हम लोग यहाँ ले जाके गुणा करते हैं और ये 12 यहाँ ले जाके गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है कितना, ये 12 उधर नहीं ले जाते हैं यार, 12 ये 400 को इधर लाते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ अपोजिट दिशा दिशा में। ठीक है, तो ये 400 इधर आके 4800 में गुना हो गया और ये 100 इधर जाके 60 से गुना होके 6000 हो गया। अब देखो, अब आपका क्या हो गया, लाभ कितना हो गया, ये वाला मतलब बड़े वाले में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 1200 का लाभ हो गया। किस पे, किस पे लाभ हो रहा है आपका, किस पे लाभ हो रहा है, तो 4800 पे लाभ हो रहा है गुणा 100। ये हो गया 4, ये हो गया 25, यानी 25%। मुझे पक्का उम्मीद है कि किसी को समझ नहीं आया होगा, किसी को ये चीज समझ नहीं आया होगी मैं क्या कर दिया। ठीक, अब समझो इधर किया मैंने क्या है, मैंने क्या किया है वो समझ लो। किया कुछ नहीं, यहां मैंने क्या किया, 100 लिखा था, यहां लिखा था 12। 100 का जो था वो 400 रुपए था, बेचने वाला ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस वाला था। ठीक, कॉस्ट प्राइस वाला ऊपर लिखा, मतलब क्रयमूल्य वाला ऊपर लिखा, सेलिंग प्राइस वाला नीचे लिख दिया। किया मैंने क्या है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए, इसको और इसको बराबर करने के लिए इसमें क्या किया, 12 से गुना कर दिया और इसमें 100 से गुना कर दिया। ठीक, इसमें जब मैंने 12 से गुना किया तो 1200 समान हो गया और इसमें जब 100 से गुना किया तो ये भी 1200 समान हो गया। मतलब अब समान बराबर बराबर हो गया, 1200 का सामान खरीदा भी और 1200 सामान बेचा भी। तो 1200 सामान खरीदने में कितना लग गया, इधर भी 12 से गुना हो जाएगा और इधर 100 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4800 और ये क्या हो गया, ये हो गया 6000। ठीक है, ये क्या हो गया 6000 हो गया। तो 4800 का आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया ये वाला सीपी, और ये विक्रय मूल्य क्या हो गया 6000 हो गया। तो यहाँ आपको फायदा कितना हुआ, 1200 का फायदा हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझाता हूँ। यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने का था, 100 रुपए का दिया हुआ है कितना 400, और सेलिंग प्राइस कितना 12 का दिया हुआ है कितना 60 रुपए। ठीक, अब हमको क्या करना है, सामान में भी तो अंतर है, एक 100 सामान का मूल्य है, एक जगह 12 सामान का मूल्य है। ठीक, यहाँ तो आप सीधे भाग लगा के कह दोगे कि एक एक सामान का निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरा रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। यही समझ लो, इसमें क्या करो कि सामान को पहले हम लोग बराबर करते हैं। ये जो सामान था, सामान, इसी को बराबर कर लेते हैं। 12 से मान लो इसमें गुना कर दिए और 100 से इसमें गुना कर दिए तो 1200 ये भी हो जाएगा और 1200 ये भी हो जाएगा। मतलब 1200 वस्तुएं हो गई। ठीक, तो 1200 वस्तुएं हो गई, तो इधर जब 12 से गुना हुआ तो इधर भी 12 से गुना हो जाएगा, इधर जब 100 से गुना हुआ तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। तो ये 4800 हो गया और ये 6000 हो गया। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस में क्या है 4800 और सेलिंग प्राइस में क्या है 6000। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा 1200 का प्रॉफिट हो गया। 1200 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 1200 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे किससे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे 4800 गुना 100, तो ये क्या हो जाएगा 25%। ये हो जाएगा 25%। ठीक, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, एक और क्वेश्चन मैं करता हूं कि 5 रुपए के
6 केले खरीदा, खरीदा, ठीक, किसी ने खरीदा, और 6 रुपए के 5 केले बेचा, ठीक। तो इसमें लाभ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख दो कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख दो सेलिंग प्राइस। ये कितना था, यहाँ पे लिख दो सामान, वस्तु लिख दो, वस्तु, और यहाँ पे लिखो मूल्य, ठीक, ठीक, ठीक है। सामान कितना था, 6 केला था, 6 था, और कितना दाम लग रहा था, 5 रुपए। अब यहाँ पे बेचने वाले में क्या है, 5 केला था, और कितने में बेचा, 6 रुपए में, ठीक। अब यहाँ देखो ये दोनों पहले अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। तो इसको उठा के इसमें गुना कर देंगे, यानी 5 से गुना कर देंगे, और इसको उठा के यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी 6 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 30, और ये क्या हो जाएगा, 30। जब 5 से इस इधर गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, 6 से इधर गुना किए तो 6 से इधर भी गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 36, यानी 30 सामान का क्रय मूल्य 25 है, उसी तरह 30 सामान का विक्रय मूल्य 36 है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, 11 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 36 में से 25 घटा दो, और ये किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है, यानी 25 नीचे लिख देंगे, और ये 100, तो ये हो जाएगा आपका 44% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 44% का प्रॉफिट आपके सामने आ जा रहा है, यही इस मतलब में सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत आपको मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि 10 रुपए में 11 कलम, कलम, कलम खरीदा, क्या हुआ, खरीदा, ठीक। और इसको बेचा कितने में, 11 रुपए में 10 कलम बेचा, ठीक। 11 रुपए में 10 कलम बेचा, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, उसी तरीके से सीपी, एसपी, यहाँ पे क्या, वस्तु, और यहाँ पे मूल्य। जब आप लोग कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वस्तु कितना है, 11, दाम कितना लग रहा है, 10, यहाँ पे वस्तु कितना है, 10, दाम कितना लग रहा है, 11, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 110, और इसमें क्या करेंगे, ये 11 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110। अब 110 110 समान बराबर हो गया, आप मूल्य भी कर दो। इधर 10 से गुना हुआ था, यहाँ भी 10 से गुना होगा 100, इधर 11 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 11 से गुना हो जाएगा, 121 हो गया। अब 110 सामान का क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है, और 110 सामान का विक्रय मूल्य 121 है। फायदा कितना हुआ तुमको, फायदा कितना हुआ, 21 रुपए। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 21%। यहाँ 100 था इसलिए मैंने डायरेक्ट 21% लिख दिया लाभ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी क्वेश्चंस को समझे होंगे, आप लोग हर एक चीज समझे होंगे। तो अब मैं इसी क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्लास में, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन अच्छे से सीख लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी आप लोग जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ सर्च करेंगे तो डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज्वाइन करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल जो है टेलीग्राम आईडी, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आप लोग समझ जाए तो। ASHIROC के इस पे भी मैसेज करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक जो है सब डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है।
तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर से, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइव देखा करिए, कोशिश करिए। डाउनलोड करके आप लोग देख लेंगे तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, मुझे बहुत ही लॉस होता है। इतना मेहनत करके जो मैं बना रहा हूँ सारा लॉस हो जाता है अगर आप लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं तो कोशिश करिए आप लोग लाइव देखें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।